आप ऐसे समझिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ब्रह्मा जी इसी बात को कह रहे हैं कि मैं सृष्टि बनाता हूं, मैं सबको निर्माण करने वाला मैं बना हूं। विष्णु जी प्रकट हो गए और विष्णु जी कहने लगे नहीं नहीं, तुम तो खाली जन्म देते हो, हम तो उसका पेट भरते हैं, लालन पालन करते हैं। दोनों में युद्ध चालू हो गया साहब। देवता इकट्ठे हो गए। क्या हुआ? मैं बड़ा ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध चालू हो गया। देवता घबरा गए, अब क्या हो कैसे हो। शिव पुराण के अनुसार महाराज खाली वहां वाणी से युद्ध नहीं हुआ, धनुष बाण भी चलने लगे, जिसका जो आयुध था चलने लगा। ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं तो फिर नारायण नारायणास्त्र भी छोड़ देते हैं या चक्र छोड़ देते हैं। ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र जैसे टकराते महाराज, जोर से आवाज हुई। उसी क्षण कुछ देवता शिवलोक में पहुंचे और शिव जी के पास में प्रार्थना करके और निवेदन करते हैं, महाराज आप चलिए, नहीं तो फिर प्रलय हो जाएगा, समय से पहले प्रलय हो जाएगा। बोले क्या हुआ? बोले आप देखो तो सही, ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपस में युद्ध कर रहे हैं, और जब विशेष आयुधों को अस्त्रों का संधान होगा तो प्रलय तो हो ही जाएगा। देवताओं की स्तुति सुन करके भगवान शंकर ने कहा ठीक है आप चलो, मैं आता हूं। और जैसे यहाँ ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र दोनों आपस में टकराने वाले ही थे, उन दोनों के बीच में भगवान शंकर प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? बोले विशाल ज्योति के रूप में। आपने दीपक जलता हुआ देखा होगा, आरती का दीपक तो रोज ही जलता है, वो वाले दीपक तो खत्म ही हो गए। हाँ, आरती वाले दीपक तो रोज देखते ही है सब लोग, और जब आरती जलती है ना तो उसकी लौ, ऊपर लौ देखना गौर से, वही ज्योति होती है। वो उसी ज्योति के समान, ज्योति तो छोटा स्वरूप होता है, लेकिन वो ज्योति स्तंभ जो सामने खड़ा हुआ वो विशाल आकार का महाराज, इतना विशाल, ना उसका आदि है ना उसका अंत है। शंकर भगवान की जय। वत्स विष्णु महामानो मागतम काल वेगतः पितामहश्च जमता पाता च तब वत्सका। ब्रह्मा जी फिर विष्णु से कहते हैं, ए विष्णु, ए वत्स, ए बालक, मान जा मैं तेरा पिता हूं, क्योंकि मैं सृष्टि की रचना करता हूं। विष्णु ने कहा नहीं नहीं, कि मत्सम जगदिदं वत्सा मनुष्य तुम चचोरसः, तुझे मालूम नहीं है। अरे ओ विधाता, तुझे पता नहीं, तेरा जन्म तो मेरी नाभि कमल से प्रकट हुआ है। तो भूल रहा है, माया के कारण भूल रहा है। दोनों में फिर बाकी युद्ध होने लगा। तब तक देखा वो अग्निस्तंभ प्रकट हो गया सामने, और जैसे अग्निस्तंभ प्रकट हो गया महाराज सबकी आंखें चौचे आ गई। आंखों में एकदम ऐसा लगा कि अब दृष्टि विहीन हो जाएंगे क्या सब लोग। चकाचौंध लगा। भयंकर अग्निस्तंभ को देख करके सब पीछे हट गए। कौन है ये, क्या है? अभी शिव जी का दर्शन नहीं हुआ, वाणी आई, आकाश वाणी, तुम लोग क्यों युद्ध कर रहे हो? देवताओं ने बताया, मैं तभी मानूंगा कौन बड़ा कौन छोटा, ये निर्णय तो पंचानन करेगा। कौन पंचानन? बोले शिव। और देखते देखते सबके बीच में भगवान शंकर प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान शंकर प्रकट भये, ततो वाद्यम बहुविधम प्रयाणाय परीक्षुति गणेश्वराद्य सन्नाध्व नाना वाहन भूषण। गणों के सहित भगवान शिव प्रकट हो गए, आभूषण पहने, उमापति। जोर से आवाज हुई, ओम की आवाज करते हुए भगवान शिव प्रकट भये। क्यों लड़ रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, ये विष्णु, अबोध विष्णु, बालक विष्णु मेरी बात नहीं मानता महाराज, आप इसको समझाइए। मैं सृष्टि को जब बनाता हूं तो इसको भी तो मैं नहीं बनाया है। ये मुझे प्रणाम नहीं करता, मुझे बड़ा नहीं मानता। विष्णु से पूछा गया, तुम्हारी क्या शिकायत है? बोले मेरी शिकायत है महाराज कि इस विधाता ब्रह्मा को ज्ञान नहीं रहा है माया में,
मेरी नाभि कमल से प्रकट हुआ है और मुझे पिता नहीं कहता। आप निर्णय कर दीजिए। भगवान पंचानन प्रकट भय पंचवन करके, हमारी बात मानोगे? बोले महाराज जरूर मानेंगे। एक काम करो, क्या? ये जो अग्नि स्तंभ है वही देव सबसे बड़ा माना जाएगा जो इस अग्नि स्तंभ का आदि और अंत का पता लगा करके आएगा। एक देव तुम में से ऊपर जाए, इसके आदि का पता करके आए, इसका आदि कहां तक है, और एक देवता तुम में से नीचे जाए, वो अंत का पता लगा करके आए। ब्रह्मा जी झट से बीच में ही बोल पड़े, क्योंकि ब्रह्मा जी अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, हम नीचे तो नहीं जाएंगे, अगर आपकी आज्ञा है तो हम ऊपर जाएंगे, इसका आदि का पता लगा करके आएंगे। और तुरंत हंस बन करके ब्रह्मा जी महाराज उड़ गए। हंस बन करके, शिव पुराण के अनुसार हंस बन करके उड़े। भगवान विष्णु ने कहा प्रभु अगर आप आज्ञा करें तो फिर नीचे जाऊं? बोले हाँ, तुम नीचे का पता लगा के आओ, अंत का पता लगा करके आओ। ब्रह्मा ऊपर गए हैं और विष्णु नीचे गए हैं। सज्जनों, हजारों वर्ष हो गई। ततः ब्रह्मा हंस तनुस्तदंतम वीक्षितम ययौ वित्वा पाताल निलयम गत्वा दूरंतरम हरि। हंस बन के ब्रह्मा जी ऊपर चले गए और पाताल में यानी नीचे दूरतरम हरि भगवान विष्णु गए, लेकिन ना तो विष्णु को अंत मिला और ना विधाता ब्रह्मा को आदि मिला। ध्यान से सुनना। कई वर्ष व्यतीत हो गई, बहुत समय निकल गया, लेकिन नहीं मिल पाया। और यहां यह भी लिखा है कि ब्रह्मा जी हंस बन करके गए हैं और श्रांता च सूकर हरि प्रायः पूर्वरणांगणे। भगवान विष्णु सूकर का रूप बना करके नीचे गए, क्योंकि जल में तो फिर सूकर ही रहता है ज्यादा। हाँ, तो सूकर का रूप लेकर के भगवान विष्णु गए, लेकिन अंत नहीं मिला। मन में विचार करते हैं कि इस ज्योति का तो अंत मिल ही नहीं रहा, क्या करूं? थक करके अपने को हारा हुआ मान करके और भगवान शिव के पास में आ गए, चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु मैंने अंत नहीं पाया, माफ कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ब्रह्मा को आने दो। अगर ब्रह्मा आदि का पता लगा करके आएंगे तो निर्णय हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद में ऊपर से विधाता ब्रह्मा उतरने वाले ही थे। मैं आपको बता दूं, जब ब्रह्मा ऊपर जा रहे थे ना, तो रास्ते में ने केतकी पुष्प मिला। केतकी जिसका इत्र बनता है, केवड़ा इत्र आप लगाते हो शायद, लेकिन इतना मैं बता दूं, केवड़ा जो होता है ना, शंकर जी को नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? कथा आ रही। हाँ, केतकी पुष्प ऊपर से गिर रहा था, लीला बस। बीच में विधाता ब्रह्मा मिल गए। ब्रह्मा जी ने पूछा कहां से आ रहे हो? तुम ऊपर से गिरे हो क्या? इस ज्योति लिंग के ऊपर से गिरे हो क्या? बोले नहीं नहीं महाराज, मैं तो कई हजारों वर्षों से और मैं गिरता ही चला आ रहा हूं, लेकिन मुझे पता ही नहीं आदि अंत का। सुनो मेरी बात सुनो, मैं विधाता ब्रह्मा हूं, मेरी बात सुनो। बताओ, हमें शर्त लगी है विष्णु और हमारे बीच में, भगवान शिव की आज्ञा से मैं इसका आदि पता करने के लिए आया हूं, लेकिन पता कर नहीं पाया। तुम एक काम करो, मेरी झूठी गवाही नीचे चल करके दे देना। अगर तुम मेरी झूठी गवाही नीचे चल करके दे दोगे तो मैं, क्योंकि सृष्टि का रचयिता हूं, विधाता ब्रह्मा मेरा नाम है, मैं तुम्हें फूलों में राजा बना दूंगा, सभी पुष्पों में तुम्हारा महत्व श्रेष्ठ कर दूंगा, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। केतकी पुष्प के मन में लोभ आया, श्रेष्ठ तो सबको बनना है साहब, श्रेष्ठता के लिए इसके मन में लोभ आ गया। और केतकी ने कह दिया हमारा क्या बिगड़ेगा, हम जाके कह देंगे क्या हम ऊपर से ही आए, हमको ये उतार के लाए विधाता ब्रह्मा। शिव पुराण में तो ऐसा नहीं, लेकिन अन्य पुराणों में यह कथा ऐसी भी है कि वहां पे गाय भी मिली विधाता ब्रह्मा को, गाय। और गाय को भी विधाता ब्रह्मा ने अपनी बातों में ले लिया। देवी अगर तुम मेरी झूठी गवाही नीचे जाकर के दे दोगी तो मैं तुम्हें सृष्ट कर दूंगा, तुम्हारी लोग पूजा करेंगे। केतकी पुष्प और गाय को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी नीचे उतरे। और जैसे नीचे उतरे ब्रह्मा जी, बनावटी हंसी, चेहरा पे प्रसन्नता बनावटी,
और नीचे उतरते ही इन्होंने देखा कि विष्णु का तो मुंह लटका हुआ है, चुपचाप विष्णु बैठा है। इसका मतलब विष्णु ने अंत का पता नहीं लगा पाया और झूठ मूठ की बनावटी हंसते हुए शिव जी से बोले, मोरे महाराज आपने जिस काम के लिए भेजा था हमने वो काम कर दिया और हम इस ज्योतिर्लिंग का आदि का पता लगा करके आ गए हैं। शंकर जी तो समझ गए ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा बताओ तुम्हारे पास में क्या प्रमाण है? बोले महाराज ये केतकी फूल और गाय, दो गवाही है मेरे पास में। जैसे कोर्ट में गवाही लगती है ना, कोर्ट में जैसे गवाही लगती है, वैसे केतकी पुष्प और गाय को सामने प्रस्तुत किया। केतकी से पूछा, क्यों केतकी, ये विधाता ब्रह्मा ठीक कह रहे हैं? बोले हाँ महाराज, हम ज्योतिर्लिंग के ऊपर रखे थे, विधाता ब्रह्मा वहां से उतार के हमें लाए हैं। झूठ बोल दिया। गाय से पूछा गया, क्यों गौ माता आप बताओ ये विधाता ब्रह्मा ठीक कह रहे हैं? बोले हाँ हाँ महाराज, हम भी ऊपर ही थी, विधाता ब्रह्मा वहां से हमें खोल करके लाए। केतकी पुष्प को भगवान शिव ने श्राप दे दिया, मूर्ख, पुष्पों में श्रेष्ठ होने के लिए तेरे मन में लोभ आ गया, तू झूठी गवाही दे रहा है, मैं श्राप दे रहा हूं, आज के बाद तू मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा। तब से केतकी पुष्प भगवान शंकर के ऊपर नहीं चढ़ता साहब, इसलिए हम मना कर रहे हैं। उसी केतकी पुष्प से केवड़ा बनता है, आपको मालूम होगा, तो केवड़ा का भी उपयोग शिव पूजा में नहीं करना। गाय माता को भी श्राप मिला। गाय माता को श्राप क्या मिला? देवी तुम तो जगत पूज्या पहले से ही थी, 33 कोटि देवता तुम्हारे अंदर शरीर में रहते हैं, लेकिन तुमने लोभ में आकर के, तुमने विधाता ब्रह्मा की बातों में आकर के झूठ बोला। मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं, तुम्हारा पूरा शरीर श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन तुम्हारा मुंह जिससे तुम विष्ठा खाओगे, जिससे तुमने झूठ बोला है। गाय माता कभी कभी गंदा भी खा लेती हैं, वो श्राप के कारण, भगवान शिव का श्राप है। तुमने झूठ बोला है, झूठी गवाही दी है, इसलिए इस मुंह से तुम विष्ठा खाओगे। अंततोगत्वा ब्रह्मा को श्राप दे दिया, मूर्ख, देवताओं में श्रेष्ठ बनने की इच्छा तेरी और तू यहां तक गिर जाएगा। स्वयं तो झूठ बोल रहा है, झूठे गवाही भी लेकर के तू आ गया। मैं तुझे श्राप देता हूं, कलयुग में तेरी पूजा नहीं होगी, दुनिया में कोई तुझे नहीं पूजेगा। इसी श्राप बस ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। नारायण तुमने सत्य बोला है, तुमने झूठ नहीं बोला, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। विधाता ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे कई मंदिर होंगे दुनिया में, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, जय जयकार करेंगे, तुम्हारा कीर्तन करेंगे, तुम्हारी कथा सुनेंगे, हैं? और तुम समय समय पर आकर के संसार में अवतार भी लोगे, तुम्हारी और यश कीर्ति होगी। यह लिखा है, ततो वतत्रं हि केतके मनसा तथेति तद्वात्र सचत्वतन्तिके। केतकी गाय को श्राप देने के बाद में हरिश्च सत्यस्तमदीय चिंतयन, भगवान विष्णु को तो आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी दुनिया में बड़ी पूजा होगी, कई अवतार तुम्हारे होंगे। और कपटी ब्रह्मा को विधिम प्रवर्तुम सठमग्निनन्दितः, कपटी ब्रह्मा को श्राप मिला है कि तुम्हारी दुनिया में कहीं पूजा नहीं होगी। लेकिन महाराज वो तो ठीक है, लेकिन ये ज्योति स्तंभ क्या था? ऋषियों ने पूछा। बोले ज्योति स्तंभ कुछ और नहीं, ज्योतिर्लिंग था। भगवान शिव, क्योंकि महादेव हैं, बाकी सब देव, शिव हैं महादेव। सभी देवताओं की जो पूजा होती है ना, वो शरीर की पूजा होती है, स्वरूप की पूजा होती है, लेकिन भगवान शिव दो रूपों में पूजे जाते हैं। भगवान शिव दो रूपों में पूजे जाते हैं, एक मूर्ति के रूप में, एक लिंग के रूप में। और जो लिंग होता है वो कोई इंद्री नहीं है साहब, वो वही ज्योतिर्लिंग है।